आज एक साधक की दृष्टि में, एक साधक के विचारों के साथ उन प्रार्थनाओं को हम लेंगे जो प्रार्थनाएं लोगों के जीवन को बदल देती हैं। तो पहली प्रार्थना है, मेरी निपट नीचता और तुम्हारी अपार दया। तुमने दिया सदा ही मुझको अपना प्यार दुलार महान, मैंने सिर न चढ़ाया उसको, किया निरंतर ही अपमान। तुमने हमेशा मुझे दिया, तुमने प्यार दिया, दुलार दिया, लेकिन मैंने उसे नहीं माना और हमेशा उसका अपमान किया। ईश्वर, गुरु, परमात्मा निरंतर हमें देता ही रहता है। ये जीवन है और जीवन की गाड़ी चल रही है। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा हमें दे रहा है, वो प्राण वायु दे रहा है, इसलिए ये जीवन चल रहा है। वो भोजन दे रहा है, वो पानी दे रहा है, वो प्रकाश दे रहा है। और आप कहेंगे कि ये तो उसका काम है। निश्चित ही ये उसका काम है, ये इसका स्वभाव है, लेकिन उसके देने के बाद भी हम उसे ले नहीं पाएंगे यदि उसकी कृपा नहीं होगी। यदि उसकी कृपा नहीं होगी तो हम उस भोजन को पचा नहीं पाएंगे। यदि उसकी कृपा नहीं होगी तो हम उस प्रकाश को देख नहीं पाएंगे। यदि उसकी कृपा नहीं होगी तो वो जो प्राणवायु निरंतर हमें देता है, उस प्राणवायु का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रहेगा। उसके उपकारों की कोई सीमा नहीं, उसकी कृपा का कोई अंत नहीं। और उसके बदले क्या हम कोई टैक्स देते हैं? निरंतर प्राणवायु मिलती है, लेकिन क्या हम कुछ उसके बदले देते हैं? हमारा हमें बनाने वाले के लिए कोई उपकार नहीं है, कोई ऐसा लेन देन नहीं है कि जिससे वो मजबूर है हमें देने के लिए, लेकिन फिर भी वो देता है। लेकिन मैं कृतज्ञ अति नीच नराधम, सभी भांति अतिहीन मलिन, दीन बंधु ने दोष न देखे, अपना लिया जान जन दीन। तब भी हम कृतज्ञ होते हैं, हम कृतज्ञ नहीं होते, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होता। सब कुछ मिलता है, निरंतर लगातार मिलता है, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद नहीं करते, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। दीन बंधु ने दोष न देखे, कितने दोषों से हम भरे हुए हैं, फिर भी गुरुदेव भगवान ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमारे दोषों को एक्सेप्ट करते हुए। कितने दोष हैं, यदि हम अपने आप को देखें, अपना मूल्यांकन करें, तो हम देखते हैं कि कितनी गंदगी भरी हुई है, कितने दोष हैं, कितना झूठ छल कपट हमारे अंदर भरा हुआ है। दूसरे नहीं देख सकते, दूसरे तो हमारा बाहरी स्वरूप देख सकता है, लेकिन हम अपने विकारों को स्वयं तो देख सकते हैं। जैसे स्नेहमयी मां शिशु का मल धोती नहलाती आप, स्नेह सिंधु तुमने वैसे ही किया विशुद्ध मिटा मलता। जैसे मां अपने बेटे के मल से घृणा नहीं करती, ऐसे ही गुरुदेव हमारे अंदर के विकारों से घृणा नहीं करते, वो हमारे विकारों के साथ ही हमें एक्सेप्ट करते। मेरी निपट नीचता अतिशय, दया तुम्हारी अमित अपार, सहज दयावश भस्म कर दिया तुमने मेरा अध संभार। हम कितने नीचे निपट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गुरुदेव भगवान दया करते हैं और हमेशा वो हमारे अंदर के विकारों को, कुविचारों को, वृत्तियों को नष्ट करते रहते हैं। चरण शरण मिल गई सदा को, छाया सुधानंद सब ओर, उदय हो गया प्रेम सूर्य, अब मिटा मोह माया तम घोर। और जब उनके चरणों की शरण मिल जाती है तो हर तरफ से सुधा की वर्षा होती है, अमृत बरसता है, सुगंध फैली हुई होती है, हर तरफ से सुगंध आती है, हर तरफ से श्वास आती है, अमृत का पान होता है, प्रेम का सूर्य उदय हो जाता है
और मोह माया का घोर मिट जाता है। अब साधक दूसरी प्रार्थना करता है, अपने आप को अभिव्यक्त करता है, बताता है कि मेरी दुर्मति और तुम्हारी दया, कैसे मैं दुर्मति से भरा हुआ हूं, कैसे तुम दयावान हो, इसे समझिए। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार, कहते खोलो द्वार मुझे तुम, ले लो अंदर करके प्यार। मैं चुप रह जाता, न बोलता, नहीं खोलता हृदय द्वार, पुनः खटखटाकर दरवाजा, करते बाहर मधुर पुकार। खोल जरा सा कहकर यूं मैं, अभी काम में हूं सरकार, फिर आना झटपट मैं घर के कर लेता हूं बंद के बार। बार बार तुम मेरे मन मंदिर में आते हो, मेरा दरवाजा खटखटाते हो, कहते हो कि दरवाजा खोलो, मुझे अंदर ले लो, लेकिन मैं अंदर लेने को तैयार नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलता, मैं हृदय के द्वार बंद करके रखता हूं। तुम बार बार खटखटाते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं अभी काम में हूं। और ऐसा ही होता है, गुरुदेव भगवान आते हैं, लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलते। हम अपने काम में, अपनी वासनाओं में, अपनी कामनाओं में, इच्छाओं में, महत्वाकांक्षाओं में, छोटी छोटी बातों की पूर्ति में लगे रहते हैं। लेकिन तुम फिर आते हो, फिर आते, फिर मैं लौटाता, चलता यही सदा व्यवहार, पर करुणामय तुम न ऊबते, तिरस्कार सहते हर बार। दया सिंधु मेरी यह दुर्गति हर लो, करो बड़ा उपकार। नीच अधम में अमृत छोड़, पीता हलाहल बारंबार, अपने सहज दयालु विरदवश, करो नाथ मेरा उद्धार। प्रबल मोह धारा में बहते नर पशु को, लो तुरंत उबार। तुम लगातार आते हो, मैं लौटाता हूं, तुम आते हो, तुम करुणामय हो, तुम ऊबते नहीं हो, हर बार मेरा तिरस्कार सहते हो। दया सिंधु मेरी ये दुर्मति को हर लो, उपकार करो। मैं नीच अधम हूं, अमृत छोड़कर हलाहल पीता हूं। और हम सब यही करते हैं। गुरुदेव भगवान हमें अमृत देना चाहते हैं, लेकिन हम अमृत को नहीं पीते। हम मांग करते हैं शकर की, जहर की, हलाहल की। उन चीजों में मोह रखते हैं, आसक्ति रखते हैं जो वास्तव में जहर की तरह है, जिनका कोई अर्थ नहीं। मान, प्रतिष्ठा, यश, बंगला, गाड़ी, एक भी साथ नहीं जाता। हम कहते हैं कि ये जमीन मेरी है, लेकिन वो जमीन किसी की नहीं हुई। आदि अनंत से करोड़ों वर्षों से वो जमीन यही मौजूद है। अनेक आए, दावा किया कि ये जमीन मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, लेकिन कोई उस जमीन का मालिक नहीं हो सका। क्या वास्तव में हम महाजीवन में किसी वाहन के मालिक हो सकते हैं? सब यही रह जाता है, लेकिन फिर भी हम उसी के पीछे भागते हैं। 10-20 साल के सुख के लिए, अनंत काल के लिए मिलने वाले अमृत को छोड़ देते हैं और गुरुदेव से, भगवान से 10-20 साल का सुख मांगते हैं। अब साधक प्रार्थना करता है, परम उदार प्रभु से विश्वास दान के लिए प्रार्थना होती है। बिना याचना के ही देते रहते नित्य शक्ति तुम नाथ, करते सदा संभाल छिपे तुम, अविरत रहते मेरे साथ। देते तुम निर्भयता नित्य निरामयता निज आश्रयदान, देते शुभ विचार शुभ चिंतन, शुभ जीवन शुभ कर्म महान। देते प्रेम सागर तुम, देते स्वार्थहीन अनुराग, देते सुख शाश्वत आत्यांतिक, मिटा सभी दुखों के दाग। एक चाहते इन सब के बदले में तुम अविचल विश्राम, पर मैं हीन उसी से तब भी होता नहीं कदापि निराश। तुम ही मुझे विश्वास दान दो, तुम ही करो मेरा उद्धार। ख्यात पतित पावन पामर प्रेमी, तुम हे प्रभु परम उदार। तुम निर्भयता देते हो, नित्य निरामयता देते हो, हमेशा आश्रय देते हो, शुभ विचार देते हो, शुभ चिंतन देते हो, शुभ जीवन देते हो, शुभ कर्मों का दान देते हो। तुम प्रेम देते हो, तुम प्रेम के सागर हो, तुम स्वार्थहीन, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ अनुराग करते हो। तुम शाश्वत
दुखों के दाग मिटाना चाहते हो, तुम आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैहिक त्रिविध तापों का नाश करते हो। सिर्फ इस जीवन के छोटे छोटे दागों का, विकारों का, तापों का नाश करना तुम्हारा ध्येय नहीं है। तुम्हारा अनंत काल से चले आ रहे जन्म जन्मांतर के दुख दारिद्र्य को नष्ट करने का संकल्प है। लेकिन मैं समझता नहीं, मैं तात्कालिक सुख चाहता हूं, तुम दीर्घकालिक मुक्ति देना चाहते हो। पर मैं हीन उसी से तब भी होता नहीं कदापि निराश। मैं हीन हूं और मेरी हीन भावनाओं के बाद भी तुम निराश नहीं होते, तुम देते रहते हो। अब साधक प्रार्थना करता है, मेरे सब कुछ तुम ही बन जाओ, बन जाओ तुम मेरे सब कुछ, जप तप ध्यान ज्ञान विज्ञान, बन जाओ तुम मेरे साधन साध्य यज्ञ व्रत संयम दान, बन जाओ तुम मेरे शम दम श्रद्धा समाधान शुचि योग, बन जाओ तुम मेरे मनमति अहंकार इंद्रिय सब भोग, बन जाओ तुम मेरे प्राणों के रहस्य जीवन के मर्म, बन जाओ तुम मेरे वस्त्राभूषण खान पान गृह धर्म, स्पर्श तुम्हारा मिले सर्वदा सब में सभी ठौर अविराम, मेरे तुम हो सभी भांति हे प्राणाराम, सभी भांति हे प्राणाराम, तुम मेरे सब कुछ बन जाओ। तब साधक के मन में अत्यंत अनुराग जागृत होता है जब वो अपनी नीचता को, नराधमता को देखता है, जब वो अपनी वास्तविकता से साक्षात्कार करता है, तो तब उसे एकमात्र अपना प्रभु दिखाई देता है। तब वो शरणागति चाहता है और मानता है कि तुम सब कुछ मेरे बन जाओ, मेरा ध्यान ज्ञान विज्ञान सब कुछ बन जाओ, मेरा साधन साध्य यज्ञ व्रत संयम दान सब कुछ तुम ही बन जाओ, मेरे शम दम श्रद्धा समाधान शुचि योग सब कुछ तुम बन जाओ, मेरा अहंकार भी तुम ले लो, मेरी इंद्रियां भी तुम बन जाओ, सब भोग भी तुम बन जाओ। और यही श्री कृष्ण कहते हैं, शरणागति सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जा। और यही भाव साधना में सिद्ध योगी में आता है और बार बार वो करुण पुकार करता है, तुम मेरे प्राणों के रहस्य बन जाओ, जीवन के मर्म बन जाओ, मेरे वस्त्र आभूषण बन जाओ, खान पान गृह धर्म सब कुछ तुम ही बन जाओ, मेरा कुछ भी शेष न रहे। और एक और प्रार्थना उसके हृदय में उद्घाटित होती है और वो कहता है, परहित ही मेरा हित हो, हे प्रभु मिटा दो मेरा सारा सभी तरह का मद अभिमान, झुक जाए सिर प्राणी मात्र के चरणों में तुमको पहचान, आ चंडाल श्रगाल स्वान भी हो मेरे आदर के पात्र, सब में सदा देख पाऊं मैं मृदु मुस्काते तुमको मात्र, सबका सुख सम्मान परम हित ही हो मेरे केवल चाह, भूलूं अपने को सब विधि में रहे न तन की सुधि परवाह, पूजूं सदा सभी में तुमको यथा योग्य कर सेवा मान, बढ़ती रहे वृत्ति सेवा की बढ़ती रहे शक्ति निर्माण, पर का दुख बने मेरा दुख सुख पर हो पर का अधिकार, बन जाए निज हित पर हित ही सुख की हो अनुभूति अपार, आर्त प्राणियों को दे पाऊं सदा सांत्वना सुख का दान, उनके दुख नाशन में कर पाऊं मैं समुद्र आत्म बलिदान, मेरे सभी तरह के मद अभिमान को मिटा दो, मुझे झुका दो, प्राणी मात्र के चरणों में लिटा दो, क्योंकि सब में तुम ही हो ऐसा मेरे अंदर भाव आता है, इसे दृढ़ कर दो। आचंडाल श्रगाल स्वान जड़ जीव जगत में जो भी कुछ है उसमें सब कुछ तुम ही हो और वही मुझे दिखाई दे, और मैं देख पाऊं कि तुम हर एक कीट पतंगे में, जीव जंतु में, बैक्टीरिया में, वायरस में, सब में तुम ही तो हो, और अपने आप को भूल जाऊं, अपने तन की मुझे सुध न रहे, सभी में तुम्हें देखकर सबको पूजूं, सबको मानूं, सबकी सेवा कर पाऊं, दूसरों का दुख मेरा दुख बन जाए और मेरे सुख पर सबका अधिकार हो जाए, सबका हित मेरा हित,
और सबका हित करते हुए, दूसरों का हित देखते हुए, दूसरों की खुशी देखते हुए मुझे सुख की अनुभूति हो और उनके दुख के नाश को ही मैं अपना कर्तव्य समझूं और ऐसा कर पाऊं, ऐसी सामर्थ्य मुझे दो। और फिर साधक एक और प्रार्थना करता है, सब छीनकर तुमने बहुत भला किया। इसमें कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा संदेश साधक के हृदय से उसके उद्गार के रूप में निकलता है। भला किया प्रभु तुमने मुझको देकर कटु औषध का दान, भला किया तन चीर निकाला अंदर का मवाद भगवान, भला किया जो छीना तुमने मीठा जहर भोग का घोर, भला किया जो दिया अभावों का पूरा समूह सब ओर, भला किया जो छीन मानविश दिया सुधा सुंदर अपमान, भला किया जो छुड़ा दिया दुस्संग भोगियों का अगखान, मिटा मोह मद हटा घटा अब विषयों का दुखद व्यामोह, बड़ी कृपा की कृपा सिंधु तुमने हरि चिदानंद सिंधो, करुणा कर निकाल नरकों से दिया पदाश्रय, शुच सुखमूल सहज अहेतुक सुहृद मिटा दी मेरी मोह जनित सब भूल, भोग वासना कभी न उपजे कभी न जागे ममता राग, छूटे नहीं चरण आश्रय अब बढ़ता रहे शुद्ध अनुराग। ऐसा ही होता है, भगवान भला करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम उसे बुरा मानते हैं। भगवान कटु औषधि देते हैं, कड़वी दवा देते हैं, लेकिन हम उसे उसका उपकार नहीं मानते। हम अज्ञानता के कारण समझते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो कटु औषधि है, वो कड़वी दवा है जो हमारे भले के लिए है। अंदर के मवाद को निकालने के लिए डॉक्टर चीरा लगाता है, ऐसे ही गुरु चीरा लगाता है। हमें तकलीफ होती है, हमें लगता है कि ये तो हमें फाड़ रहा है, लेकिन फाड़ नहीं रहा, वो ऑपरेशन कर रहा है, अंदर का मवाद, अंदर के ट्यूमर्स निकाल रहा है। वो हमसे मीठा छीन लेता है, जो हमें सुखद लगता है, जो हमें तात्कालिक सुख देता है, वो छीन लेता है, हमें बुरा लगता है, लेकिन ये मीठा नहीं, ये मीठा जहर है। उस मीठे जहर को हमसे छीन कर वो गुरु, वो प्रभु हमारा उपकार ही करता है। वो हमें अभावों का पूरा समूह देता है। कई बार वो अभाव भी अभाव नहीं, वो अभाव हमारे प्रारब्ध के कर्म फलों के नाश करने की दवा है। मान छीन लेता है, मान भी एक विष है, यश प्रतिष्ठा विष से ज्यादा कुछ नहीं। ये सब अनंत काल तक दुख देने वाले हैं। जितने भी बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोग, अधिकारी, नेता अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, यश मान प्रतिष्ठा में भूल रहे हैं कि उनका कर्तव्य क्या है, उन्हें क्यों पद और प्रतिष्ठा मिली, क्यों रसूख मिला। वो अपनी जिम्मेदारी को भूलकर उस रसूख के माध्यम से धन माल लूटने में लगे हैं, लेकिन अनंत काल तक नरकों की यातनाएं भोगेंगे। लेकिन गुरुदेव हमें वो भोगने नहीं देते, इसलिए मान रूपी विष को हमसे छीन लेते हैं, या फिर हमें एहसास करा देते हैं कि ये मान विष है। तो मान मिलता भी है तो अंदर ही अंदर हम उसका स्वाद नहीं लेते। हम जानते हैं कि ये मान, प्रतिष्ठा, यश, बड़ाई, सम्मान सब कुछ विष की तरह है, इसको उसी को समर्पित कर देते हैं। सुधा सुंदर के रूप में अपमान, कई बार अपमान हो जाता है, कई बार हमें कोई भला बुरा कह देता है, लेकिन ये अपमान भी सुधा सुंदर है, अमृत की तरह है। भगवान शिव बने क्योंकि उन्होंने विष का पान किया, और इसी से हमारा मोह मिटता है, मद हटता है, अहंकार हटता है, विषयों का दुखद व्यामोह हट जाता है। और यही तो गुरुदेव की कृपा है, इसी से तो चिदानंद मिलता है, नरकों से मुक्ति मिलती है। नहीं तो भटकते रहते हैं, अटकते रहते हैं नरकों में, लोकों में, लोकांतरों में। इसीलिए गुरुदेव
हमारी मोहजनित सब भूल को मिटा देते हैं, ममता राग को खत्म कर देते हैं, और तब हमें मिलता है चरण आश्रय, शुद्ध अनुराग। और फिर साधक के मन में एक और भाव आता है, एक और प्रार्थना उपजती है, और वो कहता है सब कुछ तुम ही हो, बाहर भीतर तुम ही मेरे, ऊपर नीचे तुम सब ओर, कण कण में तुम भरे हुए हो, नित्य निरंतर सब ही ठौर। श्वासों के तुम श्वास, हृदय हृदयों के, चित्तों के तुम चित्त, बुद्धि बुद्धियों के, प्राणों के प्राण, सर्व वित्तों के वित्त। जीवन के जीवन हो तुम ही, सत्ताओं की सत्ता एक, सर्वरूप तुम छाए सब में, एक बने तुम नित्य अनेक। सभी दिशाओं के, देशों के, सभी काल गुण के आधार, प्राणी मात्र जड़ चेतन, अगजग सभी तुम्हारे ही आकार। जब तक तुम्हें देखना इच्छित इस निजांश का पृथक विकास, तब तक देखो देखो अपने में ही अपना विमल विलास। सब कुछ तुम ही हो, हर जगह तुम ही हो, कण कण में तुम ही हो, नित्य निरंतर तुम ही हो। तुम श्वासों के भी श्वास हो, हृदयों के भी हृदय हो, चित्तों के भी तुम चित्त हो, बुद्धियों की भी बुद्धि हो, प्राणों के भी प्राण है हो, सर्व वित्तों के वित्त हो। जीवन के जीवन तुम हो, सत्ताओं की सत्ता तुम हो, सर्वरूप हो, तुम सब में छाए हो। तुम एक हो लेकिन अनेक में भी तुम ही हो। तुम दिशाओं के, देशों के, सभी काल गुण के आधार हो, प्राणी मात्र जड़ चेतन, अगजग सभी तुम्हारे ही आकार। और फिर साधक के मन में प्रार्थना प्रकट होती है, सभी इंद्रियों से तुम्हारा स्पर्श प्राप्त हो। करुणामय उदार चूड़ामणि प्रभु मुझको यह दो वरदान, देखूं तुम्हें सभी में, सभी अवस्थाओं में हे भगवान, शब्द मात्र में सुन पाऊं मैं नित्य तुम्हारा ही गुणगान। वाणी से गाऊं मैं गुणगान, नाम तुम्हारे ही रसखान, इंद्रिय सभी सदा पुलकित हो, पाकर मधुर तुम्हारा स्पर्श, कर्म नित्य सब करे तुम्हारी ही सेवा, पावे उत्कर्ष, बुद्धि चित्त मन रहे सदा ही, एक तुम्हारी स्मृति में लीन। कभी न हो पाए विचार, संकल्प मनन प्रभु तुमसे हीन, सदा तुम्हारी ही सेवा में सब कुछ रहे सदा संलग्न, यही प्रार्थना रहूं तुम्हारे पद रति रस में नित्य निमग्न। करुणामय उदार चूड़ामणि प्रभु मुझको ये वरदान दो, मैं सब में तुम्ही को देखूं, सब अवस्थाओं में तुम्ही का दर्शन करूं, शब्द में तुम्हें देखूं, शब्द में तुम्हें सुनूं, शब्द में तुम्हें महसूस करूं, तुम्हारा ही गुणगान करूं, हर शब्द तुम्हारे ही गुणगान के लिए निकले। वाणी से, नाम से, इंद्रिय से, सब कुछ तुम्हारे लिए ही निकले, सारे कर्म तुम्हारे लिए हो, तुम्हारी ही सेवा हो, बुद्धि चित्त मन तुम्हारी ही स्मृति में लीन रहे, विचार संकल्प मनन तुमसे हीन न रहे, तुमसे अलग न कोई विचार आए, न कोई संकल्प आए, न कोई मनन आए, हमेशा सदा ही तुम्हारी सेवा में सब कुछ रहे। यही प्रार्थना रहूं तुम्हारे पद रति रस में नित्य निमग्न, तुम्हारे चरणों की सेवा में नित्य निमग्न रहूं। और अगली प्रार्थना, सभी परम सुख शांति प्राप्त करें, सब में सब देखें निज आत्मा, सब में सब देखें भगवान, सब ही सबका सुख हित देखें, सबका सब चाहें कल्याण। एक दूसरे के हित में सब करें परस्पर निज हित त्याग, रक्षा करें पराधिकार की, छोड़े स्वाधिकार की मांग, निकल संकुचित सीमा से स्व, करे विश्व में निज विस्तार, अखिल विश्व के हित में ही हो स्वार्थ शब्द का शुभ संचार। द्वेष वैर हिंसा विनष्ट हो, मिटे सभी मिथ्या अभिमान, त्याग भूमि पर शुद्ध प्रेम का करें सभी आदान प्रदान। आधि व्याधि से सभी मुक्त हो, पाए सभी परम सुख शांति, भगवत भाव उदय हो सब में, मिटे भोग सुख की विभ्रांति, परम दयामय परम प्रेममय। यही प्रार्थना बारंबार, पाए सभी तुम्हारा दुर्लभ चरणाश्रय, हे परम उदार। सब में सब निज आत्मा को ही देखे, मेरी ही आत्मा सब में है,
सब में सब भगवान को देखें। गुरुदेव ने कहा कि मानवता में सतोगुण का उत्थान यही तो भाव है जो सतोगुण से पैदा होता है। सब सबका सुख हित देखते हैं, सबका सब कल्याण चाहते हैं, एक दूसरे के हित में निज हित का त्याग करते हैं, दूसरों के अधिकार की रक्षा करते हैं, अपने अधिकार की चिंता नहीं करते, अपने अधिकार की मांग नहीं करते, अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। संकुचित सीमा से, लिमिटेड सोच से खुद को बाहर करते हुए विश्व में खुद का विस्तार करते हैं। अखिल विश्व के हित में ही स्वार्थ शब्द को छोड़ देते हैं। द्वैर वैर हिंसा नष्ट हो जाती हैं, मिथ्या अभिमान खत्म हो जाता है, त्याग भूमि पर शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान होता है। आदि व्याधि से सब मुक्त हो जाते हैं, सभी परम सुख शांति प्राप्त करते हैं। भगवत भाव का उदय सब में हो जाता है, भोग सुख की विभ्रांति मिट जाती है। परम दयामय परम प्रेममय जब ये सब करता है, जब सतगुणों का उत्थान हो जाता है, तो सब उसका चरणाश्रय पाते हैं और उस परम उदार की कृपा से सब कुछ